नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिफेंस से जुड़ी दो बड़ी खबर के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें एक खबर रूस को लेकर आई है जो कि S-400 डिफेंस सिस्टम को लेकर एक बुरा पेच भारत और रशिया के बीच में फंस गया है। वहीं दूसरी खबर अमेरिका से आई है, जिसमें अब तक का सबसे बड़ा ऑफर अमेरिका द्वारा भारत को दिया गया है। तो एक अच्छी खबर है और दूसरी थोड़ी बुरी खबर है। इन दोनों ही अपडेट के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहले बात करते हैं अमेरिका द्वारा दिए गए ऑफर के ऊपर। दरअसल दोस्तों, अमेरिकी हथियार निर्माता कंपनी लॉकहीड मार्टिन द्वारा यह ऑफर भारत को दिया गया है। हुआ यूं कि अभी हाल ही में यूएई ने फ्रांस से 80 राफेल फाइटर जेट का सौदा किया है और इसमें सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है वो अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन का हुआ है, क्योंकि यूएई अमेरिका से F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदना चाहता था और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूएई से ये डील भी कर ली थी। लेकिन बाइडेन के आते ही उन्होंने इस डील को रोक दिया, जिस वजह से यूएई को फ्रांस से रिकॉर्ड 80 राफेल फाइटर जेट की डील करनी पड़ी, जो कि $19 बिलियन की थी। अगर बाइडेन रोक ना लगाते तो ये पैसे शायद अमेरिका की जेब में आते। अब दोस्तों, इस डील से नुकसान भारत का भी हुआ है। दरअसल भारत को अभी अपनी स्क्वाड्रन बढ़ाने के लिए इमीडिएट 100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट की जरूरत है, जिसलिए भारत ने MMRCA टेंडर निकाला था, जिसे अब MRFA यानी कि मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट कर दिया गया है। इसमें यह उम्मीद जताई जा रही थी कि भारत आगे भी एडिशनल राफेल को ही खरीदेगा, लेकिन इस टेंडर में लगातार डिले हो रहा है और भारत किस एयरक्राफ्ट को चूज करेगा यह भी अभी फाइनल IAF की तरफ से नहीं किया गया है। ऐसे में अगर अब एडिशनल राफेल की डील भारत करता है तो ये भारत को काफी समय बाद मिलेंगे, क्योंकि डेसल्ट को ऑलरेडी 80 राफेल का ऑर्डर मिल चुका है। यही कारण है कि अब नए सिरे से अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने भारत के लिए एक बड़ा ऑफर निकाला है, जिसने भारतीय सरकार और एयर फोर्स को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है और भारत इस अमेरिकी लड़ाके को सीरियसली कंसीडर कर रहा है, क्योंकि लॉकहीड मार्टिन दुनिया की सबसे बड़ी हथियार निर्माता कंपनी है। दूसरा, दुनिया के सबसे आधुनिक फाइटर एयरक्राफ्ट F-22 और F-35 भी लॉकहीड मार्टिन ही बनाती है। वहीं अमेरिकी हाइपरसोनिक प्रोग्राम को भी लॉकहीड मार्टिन ही लीड कर रही है। लॉकहीड मार्टिन ने भारत को जबरदस्त ऑफर देते हुए ये कहा है कि 114 लड़ाकू विमानों की डील में अगर हमें सेलेक्ट किया जाता है और भारत हमारा F-21 लड़ाकू विमान खरीदता है तो हम एक साल के अंदर ही भारत को 50 F-21 फाइटर जेट सौंप देंगे। लॉकहीड मार्टिन द्वारा यह भी कहा गया है कि हमने टाटा के साथ कोलैबोरेशन भी किया है, जो कि इन एयरक्राफ्ट की विंग टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। वहीं पूर्ण रूप से भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इस एयरक्राफ्ट की करने पर भी अमेरिका राजी है और अगर ये डील होती है तो अमेरिकी कंपनी ने ये साफ कहा है कि किसी भी दूसरे देश को यह एयरक्राफ्ट उनके द्वारा नहीं दिया जाएगा, यानी कि यह एयरक्राफ्ट सिर्फ इंडियन एयरफोर्स में ही होगा। और यह एक बेहद ही अच्छा ऑफर भारत के लिए हो सकता है, क्योंकि एक तो बेनिफिट इसका यह है कि इसकी फास्ट डिलीवरी होगी। दूसरा, अमेरिकी तकनीक हमारे हाथ में लगने के बाद हम फ्यूचर में भी और भी खतरनाक फाइटर एयरक्राफ्ट खुद से डेवलप कर पाएंगे। ऐसा ही कुछ चीन भी करता है। मगर दोस्तों, एक सवाल आप सबके मन में जरूर होगा कि भारत F-35 और F-22 की बात अमेरिका से क्यों नहीं करता। जब दुनिया के सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट यही हैं, तो इसे ही भारत को ले लेना चाहिए। तो इसके दोस्तों कई कारण हैं। पहला तो सिंपल है कि अमेरिका ने इसे ऑफर ही नहीं किया है। दूसरा, इनके प्राइस बाकी के एयरक्राफ्ट से लगभग दोगुने हैं। अगर राफेल से देखें तो एक राफेल हमें 670 करोड़ रुपए का पड़ा है। वहीं अगर F-35 लें तो विदाउट वेपन ये हमें 900 करोड़ रुपए के आसपास मिलेगा। प्राइस फिर भी अगर ज्यादा देके इसको खरीदा जाए तो भी अमेरिका कभी भी इसकी टेक्नोलॉजी किसी दूसरे देश के साथ साझा नहीं करेगा और भारत के टेंडर के अकॉर्डिंग हम उसी एयरक्राफ्ट को लेंगे जिसकी टेक्नोलॉजी हमारे साथ साझा की जाएगी। यही कारण है कि F-22 और F-35 का ऑफर भारत को नहीं दिया जा रहा है। F-21 जिसका ऑफर लॉकहीड मार्टिन द्वारा दिया गया है, ये अभी तक का सबसे अच्छा ऑफर होगा। यह डील साइन करनी चाहिए या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बढ़ते हैं दोस्तों दूसरी खबर की तरफ, जो कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर आई है। अभी हाल ही में रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत का दौरा करके गए हैं, जिसने अमेरिका और चीन को यकीनन चिंता में डाल दिया था। लेकिन अब भारत और रूस के बीच एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। दरअसल S-400 की डिलीवरी रूस से अब स्टार्ट हो गई है और अब S-400 के पार्ट्स भारत आना शुरू भी हो गए हैं। लेकिन इनमें प्रॉब्लम यह है कि अभी भारत और रूस ने यह तय नहीं किया है कि इसकी एवज में पेमेंट किस माध्यम से होगी। भारत ने S-400 की कुछ पेमेंट पहले ही एडवांस डॉलरों में कर दी थी। 80 करोड़ डॉलर भारत ने पहले ही दे दिया था, मगर अभी भी $4.5 अरब का पेमेंट बाकी है। लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों और दबाव की वजह से इसका पेमेंट अब डॉलरों में होना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि भारत पर भले ही अभी प्रतिबंध ना लगे हों, लेकिन रूस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया हुआ है, जिस वजह से रूस डॉलरों का बहिष्कार करता है। समस्या यह है कि बाकी के पेमेंट भारत किस तरह से करेगा और जो बाकी तकनीक के समझौते आने वाले समय में होंगे उनका भी पेमेंट कैसे होगा। भारत के पास तो डॉलर का अच्छा खासा विदेशी मुद्रा भंडार है, लेकिन फिर भी अमेरिकी कटसा कानून की वजह से डॉलरों में पेमेंट होना मुश्किल होगा, क्योंकि अमेरिका खुद रूस को अपने पेमेंट मैकेजिंग सिस्टम से बाहर कर चुका है। ऐसे में रूस चाहता है कि भारत उसको
रूबेल में भुगतान करे जो कि रूसी करेंसी है। लेकिन ऐसा अगर भारत करता है तो इसमें भारत का काफी नुकसान होगा। यह तभी फायदेमंद होगा जब रूस भी भारत से उतना ही सामान खरीदे जितना भारत रूस से खरीदता है। अब देखना होगा कि इस समस्या को ये दोनों ही देश आपस में कैसे सुलझाते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को दबा लें। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।